Mayday, mayday, emergency, emergency. Mayday, mayday. सभी यात्री ध्यान दें। अब हम आपको दूसरे प्लेन पे पहुंचाने वाले हैं। जरूरी सामान साथ लें। गर्म कपड़े पहन लें। अगर आपके पास कोई क्रीम या जेल है तो उसे अपने हाथों पर और चेहरे पर लगा लें। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीछे हटिए, समझकर पीछे हटिए। हम आज बोल रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह पीछे हटिए, पीछे 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 रहिए। क्या है 1971 के युद्ध की कहानी? क्यों है इस वॉर का हर पहलू बॉलीवुड फिल्मों के लिए इतना जरूरी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ बॉलीग्राज स्टूडियोज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अजय देवगन जल्द ही अपनी मल्टी स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया लेकर डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाले हैं और फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म सुर्खियों में बरकरार है। मीडिया का इस फिल्म पर इतना फोकस करने के दो कारण है। पहला तो ये कि इसमें अजय के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर जैसे कई और नामचीन एक्टर्स के नाम भी शामिल है जिनकी कलाकारी देखने को मिलने वाली है। और दूसरा कारण ये है कि फिल्म भारत की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट वॉर में से एक है। 1971 के इंडो पाक वॉर की कहानी पर बेस्ड है। हालांकि फिल्म में पूरे वॉर पर फोकस नहीं करके सिर्फ एक जाबाज एयर ऑफिसर विजय कर्णिक और उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाया जाएगा। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही हिस्ट्री के लिए काफी अहमियत रखता है और उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसका दर्द पाकिस्तान को हमेशा महसूस होता रहेगा। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया था। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों लड़ा गया था ये 1971 का युद्ध और उसका क्या अंजाम रहा। वेस्ट पाकिस्तान के डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठाई, जिस कारण से वह पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की आंख में चुभने लगे थे। उन्हें रोकने के लिए भी कई साजिशों का सामना करा, ईस्ट पाकिस्तान का हीरो बना दिया और इसके बाद पाकिस्तान में हुआ 1970 का इलेक्शन बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस के लिए काफी अहम साबित हुआ, जो कि इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी ईस्टर्न पाकिस्तान अवामी लीग ने 169 में से 167 सीट्स पाकर जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीबर के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता दी जाए, जिस वजह से उन्हें अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया और जिससे नाराज होकर लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। इस विद्रोह को कुचलने के लिए वेस्टर्न पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आर्मी को बुला लिया। धीरे धीरे आर्मी ने अपने विद्रोह पर डटे रहने वाले ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का अत्याचार करना शुरू कर दिया। मर्डर, रेप, एट्रोसाइड्स कोई भी तरीका नहीं छोड़ा गया जिसमें से बचने के लिए लोगों ने इंडिया की मदद ली। दूसरी ओर पाकिस्तान में बांग्लादेशी आर्मी को शह देने वाले इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बढ़ने लगी और 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान ने पाकिस्तानियों से वॉर के लिए तैयार रहने को कहा था और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। इंडिया में ने भी डटकर सामना किया और
ईंट का जवाब पत्थर से दिया और अल्टीमेटली 13 दिन की लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान की आर्मी के सरेंडर और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के साथ ये वॉर खत्म हो गया। इस वॉर के बाद पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि भले ही इंडिया आगे बढ़कर हमला करने में वो बिलीव नहीं करता, लेकिन छेड़ने से इंडिया चुप नहीं बैठेगा और लोग इंडियन आर्मी की ताकत को भी समझ गए। और आज भी इस युद्ध की कहानी हर इंडियन के सर को ऊंचा कर देती है। ये तो पूरी कहानी है, लेकिन इस वॉर के बीच देश के कई भागों में कई सारे हिम्मत और शौर्य से भरी घटनाएं घटी, जिसने इस वॉर को बॉलीवुड वर्दी बना दिया। इन्हीं कहानियों से एक विजय कार्णिक की कहानी को अपकमिंग फिल्म भुज में दिखाया जाएगा। आशा करते हैं कि फिल्म में इस कहानी को ऐसे ही जज्बे से दिखाया जाए कि हम इंडियन आर्मी की बहादुरी और फिल्म दोनों की ही वाहवाही करने से ना थके। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वॉर फिल्म्स कैसी लगती हैं और इस फिल्म में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट उपासना पांडे ने लिखी है। शुक्रिया।